कभी सोचा है कि सोना, आखिर सोना क्यों है? मतलब हम भारतीयों के लिए ये इतना खास क्यों रहा है हमेशा से? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। आज़ादी से लेकर आज तक गोल्ड की इस शानदार यात्रा को समझेंगे। तो चलिए इस सुनहरी कहानी में डुबकी लगाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, जिसे हर निवेशक दिल से मानता है। जब शेयर बाजार गिरता है, अर्थव्यवस्था थोड़ी डामाडोल होती है, तो एक ही चीज है जो चमकती है, और वो है सोना। देखिए, ये सिर्फ एक धातु नहीं है, ये भरोसे का दूसरा नाम है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नए आज़ाद देश ने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सोने पर ही भरोसा किया। जरा 1947 के भारत की तस्वीर सोचिए। एक नया देश, एक थोड़ी अस्थिर अर्थव्यवस्था। उस वक्त लोगों को बैंकों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, और शेयर बाजार तो आप जानते हैं कुछ ही लोगों के लिए था। तो ऐसे में उन्होंने किस पर भरोसा किया? सोने पर। ये सिर्फ कोई गहना नहीं था, ये मुश्किल वक्त के लिए एक तरह का इंश्योरेंस था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाने वाला वादा था। और बस इसी भरोसे ने हमें सोने का सबसे बड़ा फैन बना दिया। तो सवाल ये है कि क्या ये भरोसा काम आया? जो आंकड़े हैं वो आपको सच में चौंका देंगे। आइए पिछले 80 सालों की इस अविश्वसनीय यात्रा पर एक नजर डालते हैं। यहाँ जो नंबर्स हैं वो कमाल के हैं। 1947 में कीमत थी सिर्फ 88 रुपए। 1990 तक ये हो गई 3,200 रुपए। 2010 में 18,500 रुपए, और आज करीब करीब 70,000 रुपए। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक फाइनेंशियल क्रांति है। इसको ऐसे समझिए, अगर हमारे दादा दादी ने 1947 में सिर्फ 100 रुपए का सोना खरीदा होता, तो आज उसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए होती। मतलब 800 गुना की ग्रोथ। ये है सोने की असली ताकत। तो इससे सबक क्या मिलता है? सोना कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन हमेशा सही दिशा में। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है। ऐसा क्यों है कि जब भी दुनिया में कोई उथल-पुथल होती है, तो सोना चमकने लगता है? चलिए इस रहस्य को भी सुलझाते हैं। इतिहास हमें एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखाता है। 1971 का डॉलर संकट हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या फिर 2020 की महामारी, जब भी दुनिया में डर का माहौल बनता है, लोग एक ही चीज की तरफ भागते हैं, सोना। ये एक फाइनेंशियल लाइफ बोट की तरह काम करता है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि सोना किसी एक सरकार या किसी एक करेंसी पर निर्भर नहीं है। ये महंगाई के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह है, और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक भी इस पर भरोसा करते हैं और इसे रिजर्व में रखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं आज के ज़माने पर। आज अगर सोने में इन्वेस्ट करना हो तो कैसे करें? आइए स्मार्ट और गलत तरीकों के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, सोने में निवेश का मतलब सिर्फ गहने खरीदना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेकिंग चार्ज लगता है ना, वो आपके मुनाफे को खा जाता है। स्मार्ट तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs, गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड में निवेश करना। एक बात याद रखिए, गहने दिल के लिए हैं और बॉन्ड्स दिमाग के लिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs सबसे अच्छे ऑप्शंस में से एक हैं। क्यों? एक तो इन पर सरकार की गारंटी है, दूसरा सोने की कीमत के साथ इनकी वैल्यू तो बढ़ती ही है, और ऊपर से आपको 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है। ये तो सच में सोने पर सुहागा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सोने को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? यहाँ कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। जब सब खरीद रहे हों, तब घबराकर खरीदने की गलती न करें। ये भी ना सोचें कि ये कोई लॉटरी का टिकट है जो रातों रात अमीर बना देगा। और सबसे जरूरी बात, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी न रखें। तो सुनहरा नियम क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10 से 15% ही सोने में होना चाहिए। बस इतना ही। ये आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस और एक सुरक्षा देता है। इसे ऐसे सोचिए, सोना आपके पोर्टफोलियो के लिए एक छाते की तरह है। ये आपको बारिश यानी तूफान से बचाता है, लेकिन ये सूरज को नहीं उगाता। मतलब ये सुरक्षा के लिए है, न कि जल्दी से प्रॉफिट कमाने के लिए। आज़ादी से लेकर आज तक नोटों के रंग और रूप बदलते रहें, लेकिन सोने की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ी। ये एक ऐसी विरासत है जो वक्त के साथ और भी कीमती होती जाती है। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस लगातार बदलती दुनिया में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए
पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा एक ऐसी चीज में होना चाहिए जो हमेशा बनी रहती है? इस पर सोचिएगा और समझदारी से निवेश कीजिएगा।